अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद पेश, मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई। कहा कि जुल्म सितम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। अता तारड़ बोले, फ़लस्तीन के मामले पर हम सब मुत्तहिद हैं, सियासत नहीं करनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 100 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को पाकिस्तान लाकर इलाज कराया जाए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के मज़ालिम के खिलाफ कौम यकजुबान, कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. करारदाद वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन हो या मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। Unwavering solidarity with the Palestinian brothers and sisters in their just struggle and reaffirms their inalienable right of self-determination and to their motherland. The immediate and unconditional withdrawal of Israeli occupying forces from the Gaza Strip. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात यकीनी करना होंगे। सियासत से भरपूर पॉइंट स्कोरिंग की गई फ़लस्तीन के इशू पे, और मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इशू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए, कोई सियासी बात इस पर ना करें। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, नीयत अल्लाह जानता है। ऐसा ना हो हालात हमारी हुकूमतों के लिए ज्यादा संगीन हो। हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसलिए कि नीयत अल्लाह ताला जानता है कि भाई आप इस सारी चीज़ को किस नीयत से बात कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि हालात हमारी हुकूमतों के लिए ज़्यादा संगीन हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फ़लस्तीन पर तमाम मुस्लिम ममालिक को सर जोड़कर OIC में बैठना होगा। ये हाउस पुरजोर मुतालिबा करे इंटरनेशनल कम्युनिटी से और मुसलमानों से कि अपने ब्लॉक को मजबूत कर लो। फॉर गॉड सेक, बाकी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन इंसानियत की खातिर तो इकट्ठे हो जाओ। करारदाद पर हुकूमत और हिस्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्लिमानी जमातों ने दस्तखत किए। सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा, फ़लस्तीन पर आलम इस्लाम की बेहिसी अफसोसनाक है। अब्दुल कादिर पटेल कौमी असम्बली में बरहम कहा कि बदकिस्मती से ये एक सियासी जमात ने यहूदी की मुहिम चलाई। इसराइली पार्लियामेंटेरियंस क्यों एक पाकिस्तानी लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं? पहले भी कनाज की मुखालफत की, अब भी करते हैं। फलस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते? फकत दुआओं से नहीं कटती जंजीर। फलस्तीन हम बचपन से हर जुम्मे में आजाद कराते हैं, हर ईद के दिन आजाद कराते हैं, और अब बूढ़े हो रहे हैं। और 80 लाख तो हमारे पास उलमाए दीन है जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक ही जमात है कि जिसने किसी यहूदी के लिए बाकायदा कैंपेन चलाई हो। अब आप ये भी कहे मैं नहीं पता। इसराइल और अमेरिका और खासकर इसराइल के लेजिस्लेटर पाकिस्तान में किसी की रिहाई का मुतालबा करते हैं, ये भी हमें पहले कभी होते हुए नहीं देखा। हम उसकी भी मुखालफत करते थे, हम आज भी हर कनाल की मुखालफत करेंगे। पंजाब को कम पानी मिल रहा है। सूबाई हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। तकसीम गैर जानिबदाराना और नाइंसाफी करार दी गई। लिखा, पंजाब को शेयर से कम और सिंध को शेयर से ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। हम तनबीह कर रहे हैं कि नाइंसाफी से अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत ने लिखा, सिंध को सक्खर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी की फराहमी छुपाई गई। खत में लिखा, हम तंबीह कर रहे हैं कि नाइंसाफी से अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मार्च में इरसा की मीटिंग्स के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा है। सूबाई सेक्रेटरीज आबपाशी की मौजूदगी में त्रीमू, पंजनद और चश्मा कैनाल को पानी देने का फैसला हुआ था कि मंगला पर प्रेशर कम करने के लिए तरबेला से पंजाब की TP और CG कैनाल्स को पानी दिया जाएगा। रबी और खरीफ की फसलों के लिए पंजाब को कम और सिंध को ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। इरसा नाइंसाफियाँ रोके और फौरी तौर पर फैसले के मुताबिक पंजाब को उसके हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। इरसा हुकाम का कहना है कि पानी की तकसीम खुदकार निज़ाम के तहत हो रही है। कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता।
ज़राए के मुताबिक इरसा ने पंजाब हुकूमत का खत मौसूल होने की तस्दीक की है, जिसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक रबी और खरीफ के दौरान पानी की तकसीम कवायद के मुताबिक हो रही है। इरसा ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हसास सूरत हाल में इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। पंजाब हुकूमत खत में पानी की मुनसिफाना तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती दूरियां। कादिर मंदोखेल ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने का इंदिया दे दिया। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए PTI के पास अच्छा मौका है, तहरीक अदम एतमाद लाए। मुकम्मल इंटरव्यू 10 बजे नशर किया जाएगा। बड़ा अच्छा मौका है PTI को अदम एतमाद की तहरीक पेश करना चाहिए। आप लोग साथ देंगे, इसका मतलब है पेश तो करें ना, देखा जाएगा ना। ये बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है मंदोखेल साहब, यानी कि आप लोग इस हद तक जा चुके हैं कि हुकूमत से अलहदगी के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ भी होने के लिए तैयार है। ये आपका अगर सिंध दरियाए सिंध से नहरों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अदम एतमाद की तहरीक PTI लेकर आती है तो कादिर खान मंदोखेल का वोट किस तरफ होगा? PTI की तरफ। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी शान, दिल दिल पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज हो गया। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इफ्तिताही खिताब चेयरमैन ओवरसीज फाउंडेशन और स्पीकर कौमी असम्बली ने किया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़। समंदर पार पाकिस्तानियों में नुमाया अहम शख्सियात ने शिरकत की। स्पीकर अयाज सादिक ने तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट और इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजा गया पैसा मुल्क की इकॉनमी को चलाता है। हमें हुंडी के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। तरसीलात के जरिए आने वाले पैसे पर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। पाकिस्तानियों की इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं और उनका दिल से उनके साथ प्यार करते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। कन्वेंशन के दूसरे रोज कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बहैसियत मेहमान ने खुसूसी खिताब किया। कहा, हमारा नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मईशत के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SIFC मनसूबा 1 विंडो ऑपरेशन है जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें अपना हिस्सा जरूर डालें। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात का जिसका सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। औरंगी टाउन में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अभी अफसोसनाक वाक़े में खातून जान से गई। डिफेंस में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। लियारी एक्सप्रेस से गुलशन इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 18 साला नौजवान जान बहाक हो गया। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में है। कराची में हादसात पर हादसात, बदल न सके शहर कायद के हालात। अफसोसनाक वाक़यात में मजीद 3 अफराद लोकमा अजल बन गए। औरंगी टाउन 5 नंबर पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 45 साला अम्बरीन के नाम से हुई। शोहर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डिफेंस में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में 55 साला साबिर मौके पर जान की बाजी हार गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर गुलशन इंटरचेंज के करीब गाड़ी की टक्कर से 18 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। लियारी एक्सप्रेस वे पर सीमेंट मिक्सचर ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहर में रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जान से जाने वालों की तादाद 270 हो चुकी है। ड्रामानिगार खलील रहमान कमर के हनी ट्रैप और अगवा का केस, मुलजिमा आमना अरूज और मुलजिम ममनून हैदर और ज़िशान को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। लाहौर की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने दीगर मुलजिमान को मुकदमे से बरी कर दिया। पाक फौज की बैनुल-अक़वामी मश्क PATS का आगाज़ 20 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। मश्क का मकसद ताउन, टीम स्पिरिट और पेशा वराना महारतों को फ़रोग़ दिया है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने मश्क का इफ्तिताह किया। फौज का इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अहसन इक़दाम, बैनुल-अक़वामी मश्क के शुरू, दोस्त ममालिक की शिरकत। 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट एक्सरसाइज की इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुनाकिद हुई। ISPR के मुताबिक DG मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का आगाज किया। तकरीब में फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक शरीक हुए।
सालाना मश्क में जिस्मानी फिटनेस, जहनी चुस्ती, मजबूती और पेशा वाराना फौजी महारत का अहाता किया गया। चराट में पाकिस्तान और मराकश की मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज हो गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और मराकश की मुश्तरका जंगी मशकें स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में हो रही है। मशकों में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं, जहां इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ऑपरेशन किए जाएंगे। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी है। शादाब 11 की इनिंग्स के अख्तामी ओवर्स का खेल हो रहा है। दिफाई चैंपियन की जानिब से साहबजादा फरहान ने 106 रन स्कोर किए। कोलिन मनरो ने 40 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय माशरे में खवातीन का किस कदर एहतराम है, एक बार फिर हकीकत दुनिया के सामने आ गई। IPL मैच के दौरान खातून और उसके साथी के दरमियान तकरार होने पर नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों ने जमकर एक दूसरे पर खूब हाथ खोले। साथ बैठे क्रिकेट फैंस ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। झगड़ा होने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका दुनिया का मालिक है और ना चीन झुकने वाला है। चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर गाओ का अमेरिका को खुला पैगाम, कहा कि चीन तिजारती जंग में न सिर्फ डट कर खड़ा है बल्कि आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि दुनिया अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाते, हम हज़ारों साल से हैं और अमेरिका के बगैर भी जिंदा रहे हैं। फ्रांस में सजा पतंग मेला। साहिल किनारे मुनक़िद काइट फेस्टिवल में दुनिया भर से आए पतंगबाजों की शिरकत। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया, शुरा खूब महसूस हुए। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुंचता है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।